गुड मॉर्निंग। ये क्वेश्चन जो था जर्मनी के मैथ ओलंपियाड में आया था, ठीक है। तो इसका हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। इसमें जो हमको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, एक्स बराबर क्वेश्चन मार्क है कि एक्स की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। ब्लैक कलर ही ले लेते हैं, ठीक। तो जस्ट जो हमको दिया गया है पहले उसको लिखते हैं गिवन। क्या गिवन है? गिवन क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस सेमी ब्रैकेट लगाते हैं और ये 3x डिवाइड बाई एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये इक्वल है हमारे किसके? 16 के। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16। ठीक, हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर का। जब एलसीएम ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में आ जाएगा एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर डिवाइड बाई आ जाएगा क्या? एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये इक्वल होगा किसके? 16 के। ठीक, अब हमें क्या करना है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो फार्मूला होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का जो फार्मूला होता है, क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसका यूज करते हैं। जब इसका यूज करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 में यूज करते हैं फार्मूला, तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोगों का एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। ठीक है, ब्रैकेट यहाँ पे आ जाए, ब्रैकेट बंद करने के बाद एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई क्या होगा? डिवीजन इसी से होगा एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक, इज इक्वल टू आ जाएगा 16। क्या यूज किया है हमने, यहाँ पे लिख देते हैं, लगाया है ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला। ये क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसका यूज किया गया है। ठीक, चलो करते हैं फिर। ये सॉरी, यहाँ मल्टीप्लाई है, यहाँ पे प्लस नहीं है, ये मल्टीप्लाई है। यहाँ पे एलसीएम लिए ना, इसको थोड़ा पास में लिख दें। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, अब एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, एक्स स्क्वायर का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, करो अंदर मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? जब एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे, देख लो क्या होगा। तो ये हो जाएगा एक्स की पावर 4 माइनस 6 एक्स क्यूब हो जाएगा प्लस 9x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर। ठीक है, डिवाइड किससे होगा? एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये बराबर है मेरा 16 के। ठीक, चलो अब यहाँ पे 9x स्क्वायर ये है, 9x स्क्वायर ये है, दोनों को ऐड कर दो, तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा एक्स की पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस का 18 एक्स स्क्वायर, डिवाइड में वही रहेगा एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर, इक्वल है 16 के। ठीक, चलो फिर अब क्या करते हैं, यहाँ से एक्स की पावर 4 को इसके साथ रख देते हैं, किसके साथ? एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर अलग, और यहाँ पे देखो इन दोनों पार्ट में कलर चेंज करके बता देते हैं। इस पार्ट में से माइनस का
6x² कॉमन ले लेते हैं। क्या कॉमन लेते हैं? माइनस का 6x²। तो अंदर क्या बचेगा? x बचेगा और यहाँ पे -3 बचेगा। डिवाइड किससे हो जाएगा? x - 3 का होल स्क्वायर। इक्वल हो जाएगा हम लोगों का 16 के। ठीक है, अब क्या करते हैं? अब यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं सेमी ब्रैकेट के अंदर x² डिवाइड बाई x - 3 का होल स्क्वायर। यहाँ से देखो x - 3 ये है, एक x - 3 इससे कट जाएगा, इसकी एक पावर हट जाएगी। तो यहाँ पे क्या बचेगा? -6 बाहर रखो, सेमी ब्रैकेट में इसको लिख दो। क्या लिखोगे? x² डिवाइड बाई x - 3, ये इक्वल हो जाएगा हम लोगों को 16 के। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। अब क्या करना है देख लो, लेट कर लेते हैं। क्या लेट कर लेते हैं कि जो x² डिवाइड बाई x - 3 है, ये हमारा किसके बराबर है? y के। ये इक्वेशन नंबर मेरी सेकंड हो गई। जहां पर भी x² डिवाइड बाई x - 3 है, वहां पर हम y रख देते हैं इक्वेशन फर्स्ट में। इन इक्वेशन फर्स्ट y इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे? जहां पर भी है x² डिवाइड बाई x - 3, वहां पर y रख देंगे। ठीक है, पुट करो इसमें। अब तो क्या आएगा? यहाँ से y² माइनस का 6y इज इक्वल टू 16 आ जाएगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं y² माइनस 6y माइनस का 16 बराबर 0। ये इक्वेशन नंबर हो गई मेरी सेकेंड। अब हमें क्या करना है? c को ऐसे दो भाग में डिवाइड करना है कि अगर उनका एडिशन किया जाए तो 6 आए। ऐसे दो भाग में b को डिवाइड करना होता है, यानी 6 को ऐसे दो भाग में स्प्लिट करना है कि जब उनको हम मल्टीप्लाई करें तो 16 आए माइनस का वो भी, और जब उनका एडिशन करें तो कितना आए? माइनस का 6। तो हम ऐसे लिख सकते हैं y² माइनस का 8y प्लस का 2y माइनस का 16 बराबर 0। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? y कॉमन ले लें तो यहाँ से y माइनस 8 एक आ जाएगा, यहाँ से 2 कॉमन ले लें तो यहाँ आ जाएगा y माइनस 8 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा? y माइनस 8 कॉमन लेते हैं तो आ जाएगा y माइनस वाई प्लस 2 बराबर 0। तो हमारे पास y की दो वैल्यू आ जाएंगी, y बराबर 8 और y बराबर -2। अब ये जो वैल्यू आई है इनको इक्वेशन नंबर फर्स्ट पे पुट करना है। केस फर्स्ट, पहला केस क्या केस है? व्हेन y बराबर 8। जब y बराबर 8 पुट करेंगे इन इक्वेशन सेकेंड, y बराबर 8 पुट करेंगे किसमें? इक्वेशन सेकेंड नहीं, ये कौन सी है? ये इक्वेशन सेकेंड है, ये थर्ड है हम लोगों की। हम लोग यहाँ पे कौन से डालें? थर्ड। अगर डालना है, नहीं डालना तो ना डालो इसको, कोई इक्वेशन ना बनाओ इसको, इसमें इक्वेशन नंबर ना डालो। क्या मतलब है यहाँ पे? तो हमें क्या इक्वेशन नंबर सेकेंड में यूज करना है। इक्वेशन नंबर सेकेंड क्या है हमारे पास? x² डिवाइड बाई x - 3 इज इक्वल टू y है, तो y की जगह -8 रख देंगे। क्या है? x² डिवाइड बाई x - 3, ठीक, ये इक्वल है हमारे y के। तो y की जगह हमको क्या रखना है? 8 पहली बार में। x² डिवाइड बाई x - 3 इज इक्वल टू हो जाएगा 8y, सॉरी 8y क्यों रखोगे? केवल 8 रखोगे y की जगह पे। अब इनका क्या है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो।
तो जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो देखो क्या होता है, अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, इसको यहीं पे लिख देते हैं आगे। तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 8 ब्रैकेट में एक्स माइनस 3। अब क्या करना है, इसको लेफ्ट साइड ले आते हैं, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस का 8x माइनस का 8x और ये 24, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस का 8x, ये एक्स है x और ये प्लस का 24 हो जाएगा। ये वाले पार्ट को हम क्या किए हैं, लेफ्ट साइड ले आए हैं, बराबर 0, ठीक है। अब देखो क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। हमारे पास इसमें फैक्टराइजेशन मेथड लगाना कठिन हो जाएगा, तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला होता है निकालने का। क्या फार्मूला होता है, अगर हमारे पास जनरल टर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ठीक, क्या है लिख लो कि अगर हमारे पास जनरल इक्वेशन क्या है, ए कैपिटल एक्स स्क्वायर प्लस बी कैपिटल एक्स प्लस सी बराबर 0। यहाँ से हमारे पास कैपिटल एक्स निकालना अगर है तो फार्मूला होता है बी माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। ये वाला फार्मूला यूज करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वैल्यू निकालने के लिए, जब हमारे पास फैक्टराइजेशन मेथड लगाना डिफिकल्ट हो। ये इक्वेशन नंबर 3 है, ठीक। इन इक्वेशन थर्ड कैपिटल ए बराबर क्या है हमारे पास 1 है, कैपिटल बी बराबर कितना है माइनस का 8 है, कैपिटल सी बराबर कितना है 24 है, ठीक है। अब यूज करो यहाँ पर एक्स डैश एक सॉरी स्मॉल, यहाँ पर हमारे पास क्या है स्मॉल एक्स मानेंगे इक्वेशन थर्ड में। एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इस फार्मूले का यूज करेंगे तो माइनस और माइनस का 8 प्लस माइनस अंडर रूट बी जगह माइनस 8 का होल स्क्वायर करेंगे कितना कितना आएगा 64 माइनस 4 ए की जगह 1 सी की जगह 24 डिवाइड किससे करेंगे 2 इंटू 1। चलो यहाँ से सॉल्व करो इसको। तो अब क्या करते हैं, ये माइनस का 8 है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 माइनस हो जाएंगे प्लस। अब यहाँ से क्या करेंगे 16 यहाँ से कॉमन ले लो, 16 कॉमन लो तो बाहर कितना आएगा 4 आएगा, ब्रैकेट में कितना बचेगा अंडर रूट के अंदर, यहाँ पर बचेगा 4, यहाँ पे माइनस, यहाँ पर कितना बचेगा 6, सॉरी यहाँ पर 1 बचेगा, जब यहाँ से हाँ 4 ही बचेगा, 16 जब कॉमन लिया तो 4 बचेगा, यहाँ पे क्या है यहाँ पे बचेगा 6, डिवाइड किससे हो जाएगा 2 से, फिर उसका 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या यहाँ पे क्या बचेगा 4, यहाँ पर प्लस माइनस 2 अंदर क्या बचेगा माइनस का 2, ठीक है। अब क्या करते हैं एक्स इज इक्वल टू लिख देंगे 4 प्लस माइनस 2i रूट 2, ठीक। कैसे आया, क्योंकि i बराबर क्या होता है अंडर रूट माइनस 1, तो ये वैल्यू हम पुट कर देंगे तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू 2 आ जाएंगी, एक x1 जो आएगा जब पॉजिटिव लेंगे प्लस 4 प्लस 2 i रूट 2 और एक आएगा क्या है x2 जब निगेटिव लेंगे वो क्या आएगा 4 माइनस 2i रूट 2, ठीक है। सेम प्रोसेस करना है जब हमारे पास x बराबर क्या है माइनस का 2 है, जब उस पर हमें चेक करना है क्या वैल्यू आएगी, ठीक। तो ये 2 वैल्यू आ गई। अब हमें क्या करना है केस सेकेंड, y बराबर क्या है केस सेकेंड में देख लो ऊपर
वाई की वैल्यू है -2, वाई इज इक्वल टू -2। पुटिंग किस में पुट करना है? इन इक्वेशन सेकेंड। सेकेंड इक्वेशन क्या है? वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स माइनस थ्री। यहाँ पर हम वाई की जगह क्या रख देंगे? -2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक्स माइनस थ्री। ठीक, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा -2 एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब सारे पार्ट को राइट साइड ले जाते हैं, यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस थ्री बराबर 0। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 6 बराबर 0। सेम प्रोसेस करेंगे, क्वाड्रेटिक वाला फार्मूला यूज करेंगे, इक्वेशन नंबर 4 हो जाएगी ये। इक्वेशन 4 में क्या है? इन इक्वेशन 4 x बराबर कितना है? सॉरी, a बराबर कितना है? a बराबर हमारे पास इसमें है 1, b बराबर कितना है? 2 है, और c बराबर कितना है? माइनस का 6 है। वही फार्मूला लगाएंगे, x इज इक्वल टू माइनस का b की जगह कितना है? -2 है, सॉरी 2 है केवल, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर की जगह हो जाएगा 4, ठीक, माइनस 4 ए की जगह 1 और सी की जगह -6। डिवाइड किससे करेंगे? 2a से, ए की जगह 1। अब इसको सॉल्व करो, तो यहाँ से क्या आएगा मेरे पास? -2 प्लस माइनस अंडर रूट 4, यहाँ पे प्लस कर दो कितना आ जाएगा? 24 डिवाइड बाई किससे होगा? 2 से। अब यहाँ से हम 4 कॉमन लेंगे अंदर से, अंडर रूट के अंदर से, तो क्या बचेगा हमारे पास? माइनस का 2 प्लस 2 अंडर रूट के अंदर बचेगा मेरे पास 7। दोनों को ऐड कर देंगे, जब डिवाइड हो जाएगा मेरे पास 2 से, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से बचेगा -1, ये माइनस है यहाँ पर भी, प्लस माइनस प्लस माइनस √7। तो हमारे पास यहाँ से वैल्यू आ जाएगी कितनी? x3 मान लो, x3 कितना आ जाएगा? -1 प्लस √7, और x4 कितना आ जाएगा? x4 हो जाएगा -1 माइनस √7। तो ये दो आंसर ये आ जाएंगे। ठीक, तो ओवरऑल 4 आंसर आएंगे इसके। सॉल्व करने का यही तरीका है, इसको ऐड कर दोगे ना, कितना आ जाएगा? 28 आ जाएगा। 28 से 4 बाहर ले लोगे, कितना? 7 ही तो बचेगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा फाइनल आंसर। फाइनल आंसर में जो 4 आंसर आए क्या है? फाइनल आंसर, पहला आंसर आया है जो x1 है, क्या है देखो? 4 प्लस 2i√2। x2 कितना आया है? 4 माइनस 2i√2। x3 कितना आया है? -1 प्लस √7। x4 आया कितना? -1 माइनस √7। ठीक है, चलो, समझ में आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, नहीं समझ में आया तो कमेंट्स करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये क्वेश्चन मैथ ओलंपियाड का है, 2024 में जो आया था। इसको सॉल्व करते हैं और x की वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है, तो जब से जो हमको गिवन उसको लिख लो पहले। गिवन क्या है? गिवन है x की पावर 2 इज इक्वल टू 8 की पावर x। ठीक, सबसे पहले क्या करते हैं? टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, लॉग को ln भी कहा जाता है, बोथ साइड ले लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा? ln x स्क्वायर इज इक्वल टू ln यानी log 8x। अब हमारे पास
क्या होती है, एक प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी ये होती है एल एन की, कि अगर हमारे पास एल एन एक्स की पावर एन दिया हुआ है तो क्या होता है, एन आगे आ जाता है, एल एन पीछे रह जाता है। ठीक है, एल एन एक्स की पावर एन इज इक्वल टू एन एल एन, यानी लॉग एन लॉग एक्स हो जाता है। ये प्रॉपर्टी हमको यूज करना है, मतलब ये वाली यहाँ पे यूज होगी। तो यहाँ पे टू जो है वो आगे आ जाएगा, टू लॉग एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है, एक्स आगे आ जाएगा, एक्स लॉग एट। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि इस टू को इस पे डिवाइड कर देना है यहाँ पे, और x का डिवाइड यहाँ पे कर देना है। ठीक, तो अरेंज करते हैं, इनको अरेंज करते हैं, तो अरेंज कर देते हैं। चलो अरेंज करो, इसको अरेंज करते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा एल एन एक्स यानी लॉग एक्स डिवाइड बाई एक्स, और ये टू को डिवाइड कर देंगे एल एन यानी लॉग एट डिवाइड बाई टू, ऐसे लिख सकते हैं ना। ठीक है, अब हमारे पास क्या होता है कि एक लॉग की प्रॉपर्टी और होती है। क्या लॉग की प्रॉपर्टी होती है, लॉग की प्रॉपर्टी होती है, सॉरी, लॉग की प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर हमारे पास e की पावर एल एन यानी लॉग एक्स है तो ये होता है मेरा x के बराबर। समझ गए, e की, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये दो, इसका एल एन जो होता है लॉग होता है, उसका बेस e होता है। ठीक है, तो जब हम बेस और जो बेस होता है उससे कंपेयर करेंगे तो ये हमारा x आ जाता है। तो ये याद रखना कि एक ये प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, वहाँ पे हम ये वाला यूज करेंगे, इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल एन एक्स यानी लॉग एक्स डिवाइड बाई ई की पावर एल एन एक्स। ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पे ऐसे लिखो एल एन एट डिवाइड बाई टू। ऐसा हमने क्यों किया, ऐसा इसलिए किया कि हमारे पास एक क्या होता है, लेमडा डब्लू फंक्शन होता है। लेमडा डब्लू फंक्शन क्या कहता है, लेमडा डब्लू फंक्शन ये कहता है कि अगर हमारे पास ए है कोई कांस्टेंट, ए है कोई कांस्टेंट और एक्सपोनेंशियल है, ठीक है, उसकी पावर क्या है, वो भी ए है। समझ रहे, लेमडा डब्लू फंक्शन कहता है कि कोई कांस्टेंट ए है और वही पावर हमारे ई की पावर है, तो ये इसका जो रिजल्ट आता है वो मेरा ए आता है। इस रूप में बनाने के लिए हमने इसका यूज किया, इस प्रॉपर्टी का। ठीक है, इस प्रॉपर्टी का यूज क्यों किया, इसलिए किया। अब हम क्या करेंगे, ये वाला जो फंक्शन है हमको ए के रूप में बनाना होगा, यानी यहाँ पे ए तो बन जाएगा और इसको भी हमको इस रूप में बनाना होगा, इस रूप में। चलो फिर करते हैं, तो क्या होगा यहाँ पे एल एन यानी लॉग एक्स, यहाँ पे इसको हम ऊपर ले जाते हैं, ई की पावर माइनस एल एन यानी लॉग एक्स इज इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा, एल एन एट डिवाइड बाई टू। एक बात और सुनो, ये कैसे हुआ, हमारे पास अगर वन बाई एक्स होता है तो उसको हम लिख देते हैं एक्स की पावर माइनस वन से, इसी का यूज करके हमने एक्सपोनेंशियल को ऊपर चढ़ा दिया। ठीक, अब क्या करेंगे, ये हमारे पास ए है, यहाँ पर ए पॉजिटिव है, यहाँ पर भी ए पॉजिटिव है, अगर यहाँ पर ए निगेटिव है तो यहाँ पर भी निगेटिव होना चाहिए, तो दोनों तरफ निगेटिव से ले लेते हैं। दोनों तरफ जब निगेटिव लेंगे, टेकिंग टेकिंग निगेटिव साइन, निगेटिव बोथ साइड, दोनों तरफ निगेटिव ले लेते हैं। ठीक है, माइनस एल एन एक्स ई की पावर क्या हो जाएगा, ये तो है ये एल एन एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू, ये क्या आएगा, एल एन एट डिवाइड बाई टू। एल एन का मतलब है लॉग। ठीक है, तो कुछ और ना समझना। अब देखो यहाँ पे क्या बन गया मेरा, ये ए बन गया और ये भी ए बन गया, ये हमारा डब्लू लेमडा डब्लू फंक्शन का यूज हो जाएगा। तो अब क्या करते हैं, लेमडा डब्लू फंक्शन दो तब लेते हैं, टेकिंग लेमडा डब्लू, इसको न्यूट्रेशन ऐसे होता है, डब्लू फंक्शन या लेमडा डब्लू फंक्शन, बोथ साइड, बोथ साइड, ठीक है, बोथ साइड्स, दो तब ले लेते हैं। ठीक है, लो, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, लेमडा डब्लू फंक्शन, ब्रैकेट में जाओगे, लॉग एन लॉग एक्स
ई की पावर माइनस लॉग एक्स, यहाँ पे आ जाएगा लेमडा डब्ल्यू फंक्शन माइनस एल एन एट डिवाइड बाई 2। ठीक है, अब देखो, अब हमारे पास जो फंक्शन था, क्या फंक्शन था, लेमडा डब्ल्यू फंक्शन, उसके हिसाब से हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का एल एन आ जाएगा, माइनस का एल एन यानी एल एन एक्स माइनस का लॉग एक्स आ जाएगा। क्यों आया, लेमडा डब्ल्यू फंक्शन एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा डब्ल्यू, लेमडा डब्ल्यू फंक्शन है ये, माइनस का एल एन यानी लॉग एक्स लॉग एन, क्या आएगा 2। कैसे आया, क्योंकि हमारे पास लेमडा डब्ल्यू फंक्शन यूज किया है, ए ई की पावर ए इज इक्वल टू आता है ए के, इस वाली लेमडा डब्ल्यू फंक्शन का यूज करके हमने इसको ऐसे लिख दिया। ठीक है, समझ रहे। अब देखो, अब क्या करना है हमको, ये माइनस को इस तरफ एडजस्ट करना है, कहाँ पर, इसकी पावर चढ़ा देते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एल एन यानी लॉग एक्स की पावर माइनस 1 इज इक्वल टू डब्ल्यू माइनस लॉग एन, सॉरी लॉग एट डिवाइड बाई 2। क्या प्रॉपर्टी यूज की हमने, प्रॉपर्टी ये यूज की है कि अगर हमारे पास एन लॉग एक्स होता है तो वो हो जाता है एन, सॉरी लॉग एक्स की पावर एन, ये वाली प्रॉपर्टी का यूज करके यहाँ पे जो -1 था उसको हमने यहाँ पे चढ़ा दिया। ठीक है, एन लॉग एक्स होता है तो हो जाता है लॉग एक्स की पावर एन मल्टीप्लाई में होता है। अब हमें क्या करना है, ये जो पार्ट है, एक प्रॉपर्टी और यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, माइनस एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा ई की पावर, ई की पावर क्या आ जाएगा, लेमडा डब्ल्यू फंक्शन, लेमडा डब्ल्यू फंक्शन ब्रैकेट में क्या आएगा, थोड़ा नीचे लिख दो 1 मिनट, नहीं तो उसी के ऊपर एडजस्ट हो जाएगा। अब हम क्या, कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं इसको बता रहे हैं अभी, प्रॉपर्टी ये वाली यूज कर रहे हैं। प्रॉपर्टी हमारे पास कौन सी यूज हो रही है, अगर हमारे पास क्या दिया हुआ है, एल एन, ठीक है, वाई दिया हुआ है और ये बराबर है मेरा जेड के, तो प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज होगी, यहाँ पे जो प्रॉपर्टी यूज होगी पता है, ये यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज होगी, कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी, ये क्या होता है, जो बेस होता है, बेस क्या है इसका, एल एन का ई होता है, ई जाएगा कहाँ पे, राइट साइड, ई जाएगा कहाँ पे, राइट साइड, ई जाएगा राइट साइड, और जो यहाँ पे बचेगा वो ये बचेगा वाई, तो वाई इज इक्वल टू हो जाएगा ई पहुंचा राइट साइड, और जो राइट साइड में दिया हुआ है उसकी पावर चढ़ जाता है। तो ये हमारे क्या होती है, एक प्रॉपर्टी होती है किसकी, लॉग की प्रॉपर्टी होती है, उसी का यूज करके हम यहाँ पे इसका यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस एक्स, सॉरी एक्स की पावर -1 इज इक्वल टू आ जाएगा ई की पावर, ई की पावर डब्ल्यू, या डब्ल्यू को बता रहा है लेमडा डब्ल्यू फंक्शन, माइनस एल एन डिवाइड बाई, एल एन का मतलब लॉग 8 डिवाइड बाई 2, ये हमारा बन गया। अब क्या है, इसको हम लिख सकते हैं 1/x, तो ये क्या हो जाएगा, ई की पावर लेमडा डब्ल्यू फंक्शन ब्रैकेट में क्या है, माइनस एल एन मतलब लॉग 8 डिवाइड बाई 2। ठीक है, अब देखो, अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू, क्या हो गया, x इज इक्वल टू 1/e की पावर लेमडा डब्ल्यू फंक्शन माइनस एल एन 8 डिवाइड बाई 2। जब कैलकुलेटर का यूज करेंगे तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -0.599। ठीक है, तो हमारा x की वैल्यू क्या आ गई, जो x की वैल्यू हमारी निकल गई 0.599। ठीक, तो आपका आंसर ये आ गया। और सुनो, अगर आपसे ग्राफ पूछता है इसका तो ग्राफ भी बना सकते हैं। ग्राफ हमें किसका बनाना होगा, ग्राफ हमें बनाना होगा 2 की पावर एक्स, किसका बनाना होगा, सॉरी हमें ग्राफ बनाना होगा, किसका ग्राफ बनाना होगा, जो गिवन है, क्या गिवन था, गिवन था हम लोगों को
गिवन था क्या, गिवन हम लोगों को था एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू था 8 की पावर एक्स। तो ये तो हमारा बन जाएगा किसका, पैराबोलिक का, पैराबोलिक ग्राफ होगा ये एक्स स्क्वायर, और जो 8 की पावर एक्स है ये एक्सपोनेंशियल ग्राफ होगा। तो दो ग्राफ बनेंगे, ठीक है। जब दो ग्राफ बनाएंगे तो पहला ग्राफ क्या बनेगा आपका, पहला ग्राफ बन जाएगा पैराबोला का। और पैराबोला कैसा, जो वाई एक्सेस की तरफ होगा। क्यों वाई एक्सेस की तरफ होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर भी दिया हुआ है, तो ये वाई बराबर दिया होगा, तो ये पैराबोला पैरामेला बन जाएगा ऐसा, ये टच करते हुए जाएगा ओरिजिन को, ठीक है। ये पैराबोला बन जाएगा, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, ठीक। इसके बाद दूसरा ग्राफ बनेगा एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल ग्राफ कैसे बनेगा इसका, ये कैसे बनेगा, ये हमारा जाएगा ऐसे, ये दोनों एक दूसरे को टच नहीं करेंगे क्योंकि ये इनफाइनाइट पे जाके कहीं मिलेंगे। तो ये कौन सा ग्राफ हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 की पावर एक्स, ठीक। अब इसका जिस पॉइंट पे ये मिले हैं इसी पॉइंट की वैल्यू हमने निकाला है, यही हमारा एक्स है। ये कितना निकला है, माइनस का 0.559, ठीक है। क्या निकला है 0.559, ये यहाँ पे 0.559 करो, कैलकुलेटर से जब निकालोगे तो 0.559 आएगा, तो ये 559, ठीक है। तो ये हमारा आ गया आंसर। समझ गए कैसे यूज हुआ, और ये ग्राफ भी हमने बना दिया। समझ में आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, नहीं समझ में आया तो कमेंट्स करें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। क्वेश्चन जो था मैथ ओलंपियाड में आया था, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है क्या है, गिवन इक्वेशन, इसे हमको एक्स की वैल्यू फाइंड करना है, क्वेश्चन मार्क एक्स में है। गिवन इक्वेशन क्या है हम लोगों के पास, 8 की पावर एक्स प्लस 2 की पावर एक्स इज इक्वल टू 130, ठीक। ये हमको गिवन है। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर लेते हैं, या फिर अभी इसको फर्स्ट नहीं मानते, इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 की पावर एक्स प्लस 2 की पावर एक्स इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 130। और सुनो, अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर एक्स की होल पावर 3 प्लस 2 की पावर एक्स माइनस 130 बराबर 0। क्या यूज किया हमने, इस बार जो प्रॉपर्टी यूज की है, अगर a की पावर n होता है कि होल पावर m होता है, तो उसको हम लिख सकते हैं a की पावर m की होल पावर n, यानी आपस में पावर को इंटरचेंज कर सकते हैं अगर मल्टीप्लाई में है, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई में होते हैं, किसी को भी आगे पीछे कर दें, ठीक। तो ये इक्वेशन हमारी फर्स्ट हो जाएगी। अब क्या करना है, लेट कर लेना है, क्या लेट कर लेना है, y इज इक्वल टू हमारे पास है 2x, जहां पर भी x है वहां पे हमें क्या रखना है, y इज इक्वल टू 2x, जहां पर भी है वहां पे y रखना है। ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई। तो अब क्या करेंगे, जहां पर भी 2x है वहां पे y रख दें। तो फिर हम इक्वेशन फर्स्ट में क्या है, 2, जहां पर 2x है वहां पे क्या रखना है, हमें y रखना है। तो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है हमारी इस इक्वेशन पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y का क्यूब, ठीक, प्लस y माइनस 130 बराबर 0 आ जाएगा, ठीक है। अब हमें इसको क्या करना है, या तो हम क्या करें कि y बराबर 1 पुट करें, देखें क्या सेटिस्फाई हो रहा है। अगर सेटिस्फाई हो रहा है 1 पे तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 1, 1। फिर y बराबर 2 पुट करें तो फिर देखिए सेटिस्फाई हो रहा, अगर सेटिस्फाई हो जाता है तो वो आ जाएगी। तो ऐसे करके हमको सेटिस्फाई करना होगा। तो फिलहाल हम क्या करेंगे, इसको हमको यहाँ से देखने में लग रहा है कि अगर y बराबर 5 रख दिया जाए, क्योंकि y का क्यूब 5 का जो क्यूब होता है 125 होता है, और प्लस 5 हो जाएगा तो ये 30 हो जाएगा, ये हमको देखने में आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे, पुटिंग y इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू जो 5 पुट करेंगे तो हम देखते हैं क्या होता है। y बराबर पुट करो 5, जहाँ ये इक्वेशन पे ऊपर वाली में, इक्वेशन नंबर 3, इन इक्वेशन 3 पुट करो y बराबर 5, y बराबर 5 करो तो y का क्यूब हो जाएगा, 5 का क्यूब हो जाएगा, प्लस 5 हो जाएगा, माइनस 130। तब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 125 प्लस 5 माइनस 130।
तो ये बराबर आ जाएगा 130 माइनस 130 बराबर 0। इसका मतलब इसका एक फैक्टर 5 है, इसलिए क्या होगा, इसका एक फैक्टर जो होगा 5 होगा। इसलिए हम कह सकते हैं y माइनस 5 जो है बराबर 0, एक इसका फैक्टर है। ठीक, किसका फैक्टर है, इसका। अब हम इसको क्या करेंगे, y माइनस 5 से डिवाइड कर देंगे, किसको, इक्वेशन नंबर, तो इसके दूसरे फैक्टर भी निकल आएंगे। चलो, इन इक्वेशन कौन सी है, थर्ड, डिवाइडिंग, किससे डिवाइड करेंगे, y माइनस 5 से डिवाइड करते हैं। चलो डिवाइड करते हैं, जब डिवाइड करते हैं तो क्या है, y माइनस 5, ठीक, इससे डिवाइड कर रहे हैं, किसको डिवाइड कर रहे हैं, हमारे पास क्या है, y क्यूब प्लस y माइनस 130, ठीक है। इसके अदर फैक्टर निकालने के लिए ना, फॉर टेकिंग अदर फैक्टर, किसके लिए डिवाइड करें, अदर फैक्टर, ये मारने फैक्टर मान लेना, ठीक है। अब हमें क्या करना है, पहले इस क्यूब को हटाना है, तो यहाँ पे क्या करें, वाई स्क्वायर कर दें, वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे आ जाएगा वाई क्यूब। जब इसको वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वाई माइनस 5 को वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, माइनस का 5y, ठीक है। अब इसको हम क्या कर दें, घटा दें, तो ये माइनस प्लस, जब घटाएंगे तो यहाँ से ये कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, ये वाई स्क्वायर है, तो यहाँ पे बचेगा प्लस का 5y स्क्वायर, ऊपर प्लस का y माइनस का 130, जो बचा है उसको नीचे उतार लेंगे। डिवाइड करना तो आता है ना सबको। चलो अब क्या करना है, अब इसको फिर डिवाइड करना है, यहाँ पे 5 स्क्वायर को हटाना है, y स्क्वायर को हटाना है, तो यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे अगर हम 5y से मल्टीप्लाई करते हैं इसको, तो इस पे मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे जो रखा जाता है इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है, तो 5y का मल्टीप्लाई करो y माइनस 5 पे, तो 5y का मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा 5y स्क्वायर आ जाएगा, एक 5y स्क्वायर आ जाएगा, ये स्क्वायर, ठीक, 5y स्क्वायर आ जाएगा, इसको सही से लिख दें, 5y स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और क्या है, फिर उसके बाद 5y किसके साथ होगा, कितना आ जाएगा, माइनस का 25y आ जाएगा, ठीक, और बस और कुछ नहीं आएगा। चलो ये हटाओ, पीछे जो लिख गया ये नहीं आएगा। अब इसको हमें क्या करना है, फिर घटा देना है, क्योंकि डिवाइड होता है तो घटाया जाता है ना, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, देखो यहाँ से ये कट जाएगा, और यहाँ पे कितना है, ये y है, यहाँ पे प्लस का 20y है, 25y है, तो कितना हो जाएगा 26y प्लस माइनस का 130, ठीक। तो हमारे पास क्या है, ये आ गया। अब देखो, अब एक बार, अब कितनी बार जाएगा, 26 बार, 26 बार क्यों जाएगा, हमको डिवाइड जब तक करना होता है जब तक यहाँ पे हमारे पास जो रिमाइंडर आ रहा है उसकी डिग्री जो डिवाइडर है उससे कम ना हो जाए। तो अभी ये y है, ये भी y है, तो अभी एक बार और जाएगा, कितनी बार जाएगा 26, इस बार 26 y को हटाना, 26 का मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा 26 y माइनस 26 का मल्टीप्लाई होगा तो 5 से कितना आ जाएगा 130, कितना आएगा 130, जब इसको काटेंगे कितना आ जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, रिमाइंडर कितना है 0, यानी जो दूसरी वो बन गए जिससे अदर फैक्टर को निकालना है, ये इक्वेशन बन गई। तो इसकी इक्वेशन क्या हो गई, जो जनरल इक्वेशन हो गई हमारे पास, क्या हो गई, y माइनस 5 एक ब्रैकेट में वाई स्क्वायर प्लस 5y प्लस 26 बराबर 0। तो ये हमारे पास इसके रूट्स निकल आए, इक्वेशन निकल आई, ठीक है। तो ये हमारे पास कंडीशन बन गई। तो एक बार क्या करेंगे, y माइनस 5 बराबर 0 रख देते हैं, दूसरी बार वाई स्क्वायर प्लस 5y प्लस 26, ठीक, 26 है ये बराबर 0। अब हमें क्या करना है, इनको सॉल्व करना है और y की वैल्यू निकालनी है। तो एक y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5, ये तो पहले निकाल चुके थे। अब इसको सॉल्व करो, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो क्वाड्रेटिक का फार्मूला होता है, क्वाड्रेटिक का फार्मूला क्या होता है, क्वाड्रेटिक का फार्मूला हमारे पास जो होता है, फार्मूला कौन सा होता है, फार्मूला हमारे पास होता है x इज इक्वल टू होता है माइनस बी
प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है तो उसको सॉल्व करने का फार्मूला हमारे पास ये वाला होता है। ठीक है, इस फार्मूले का हमें यूज करना है और y की वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले अगर इसके इस इक्वेशन के रूट्स एग्जिस्ट करते हैं तो इसका जो डिटर्मिनेंट है यानी यहाँ पे ये जो है इसकी वैल्यू जीरो या निगेटिव नहीं होनी चाहिए, मतलब जीरो हो सकती है, निगेटिव नहीं होनी चाहिए रियल रूट्स के लिए। फॉर रियल रूट्स जो डिटर्मिनेंट है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो होना चाहिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक, अब इसको निकालो डी की वैल्यू क्या आएगी, बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 5 है यानी 25, इसका स्क्वायर है ना ये 5 का, माइनस 4 कितना है, ए कितना है 1 है, सी कितना है 26 है, इसका मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास 25 माइनस इसका जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना है 4 24 8 8 तो 10 104। ठीक, इसका मतलब क्या आएगा, ये निगेटिव आ जाएगा, ये माइनस में आएगा निगेटिव। जब निगेटिव आ जाएगा तो इसका कोई रियल रूट्स नहीं है, नो रियल रूट्स। जब कोई रियल रूट्स नहीं है तो केवल एक रूट्स है, सो इसलिए ओनली वन रियल रूट्स क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मेरा y इज इक्वल टू 5। जब y इज इक्वल टू 5 हो जाएगा तो इक्वेशन नंबर किस पे जाओगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट पे जाओ, सेकंड, ये इक्वेशन नंबर सेकंड है ना, सेकंड इक्वेशन सेकंड पे जाओ। क्या माना था इसको, फर्स्ट माना था, सेकंड है तो सेकंड पे जाते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन किससे, सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड में आओ। सेकंड में क्या है, y इज इक्वल टू हमारे पास दिया हुआ है 2x, यहाँ पे y है वहाँ पे y इज इक्वल टू 5 रख दो, 5 इज इक्वल टू 2x। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, दोनों तरफ लॉग ले लो, तो लॉग बेस ई 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉग बेस ई 2 की पावर x। ठीक है, अब यहाँ से हम लॉग की प्रॉपर्टी लगाएंगे, कौन सी प्रॉपर्टी, कि लॉग बेस ई डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू x लॉग बेस ई 2। कौन सी प्रॉपर्टी लगी है, प्रॉपर्टी ये लगी है कि अगर लॉग बेस ई ए की पावर n है तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको n को आगे ले आएंगे, लॉग बेस ई ए यानी n आगे आ जाएगा, ये वाली प्रॉपर्टी हमने लगा दी इसमें। ठीक, ये लॉग की प्रॉपर्टी लग गई। अब क्या करेंगे, इससे डिवाइड कर देंगे तो x इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा लॉग बेस ई डिवाइड बाई 5 और लॉग बेस ई डिवाइड बाई 2। अब एक प्रॉपर्टी और लगेगी, क्या लगेगी, जब लॉग में डिवाइड होता है तो इसको ऊपर लिख देंगे, क्या लिख सकते हैं, लॉग, हाँ इसको ऊपर क्या लिखोगे, इसको ऊपर भी लिखना चाहते हो तो लिख दो, बाकी तो आंसर तो यही हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जब डिवाइड होता है तो लॉग बेस ई 5 डिवाइड बाई 2। तो हमारा फाइनल आंसर इसका क्या निकल के आ जाएगा, ये। ठीक, ये डिवाइड बाई 2 का सर एक मिनट, ये ऐसे नहीं लिखेंगे, जस्ट मिनट, ये बेस जो होता है यहाँ डिवाइड में जो होता है ना केस, ये इसका जो बेस होता है वो हट जाता है, यानी जो बेस जैसे ई यहाँ पे दिया है, या तो ऐसे लिख दो, एक तो आंसर ये हो गया आपका, ये भी आंसर है आपका। ठीक, इसको थोड़ा और बढ़ा के लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं कि यहाँ पे जो बेस होता है वो हट जाएगा, बाकी वैसे ही रह जाएगा। क्या प्रॉपर्टी लगी, एक्स इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा लॉग, ये जो बन जाएगा बेस में जाके 2 और 5। कौन सी प्रॉपर्टी लगी हम लोगों की, प्रॉपर्टी ये लगी है कि लॉग बेस ई डिवाइड बाई बी, सॉरी बेस ई लॉग बेस ई बी डिवाइड बाई लॉग बेस ई ए, इसको हम लिख सकते हैं लॉग बेस ए, जो नीचे है उसको बेस बना दो और जो ऊपर है उसको ऐसे लिख दो। तो ये वाली प्रॉपर्टी का यूज करके हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा आंसर रहा। ठीक, थैंक यू फॉर वॉचिंग। समझ में आया है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। क्वेश्चन जो है मैथ ओलंपियाड का है, ठीक है, इसका हम लोग सोल्यूशन करते हैं। इसको हमें सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, जो गिवन क्वेश्चन है, क्या गिवन है,
गिवन क्वेश्चन हमको जो गिवन दिया गया है, ये दिया गया है 81 की पावर साइन स्क्वायर एक्स प्लस 81 की पावर कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 30, ये हमको गिवन है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हमको ये पता है कि जब 81 जिस हमको दिया गया है, 81 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3, यानी 4 बार मल्टीप्लाई कर दे तो ये हमारा 81 आ जाएगा। करके देख लो, 3 क्रॉस 3 हो जाएगा 9, 9 क्रॉस 3 हो जाएगा 27, 27 क्रॉस 3 81, ये हमारे पास आ जाएगा 3 की पावर 4। तो यहाँ पर भी 81 लिखा है, वहाँ 3 की पावर 4 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिख दें 3 की पावर 4। ठीक है, और ये इसकी पावर क्या है, साइन स्क्वायर एक्स है। ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या है, 3 की पावर 4, इसकी पावर क्या है, कॉस स्क्वायर एक्स है, इज इक्वल टू 30 है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, हमको क्या करना है, ये इसको मल्टीप्लाई कर देना है 4 को, तो यहाँ पे 3 की पावर 4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 की पावर 4 कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 30 आ जाएगा। कैसे यूज किया, जब ए की पावर m होता है, उसकी पावर होल n होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं a की पावर m इंटू n, ये हमारे पास फार्मूला होता है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको दो कंडीशन लगनी है। पहली कंडीशन क्या है कि यहाँ पे हमारे पास जो फार्मूला होता है वो ये होता है कि अगर हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू दिया हुआ है 1, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। या तो ये लिख सकते हैं एक कंडीशन, या तो लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। किसी एक को भी हम यूज कर सकते हैं दोनों में से। ठीक है, कोई एक यूज करेंगे। अब हम क्या करते हैं, साइन को कॉस में चेंज कर लेते हैं। चलो फिर साइन को कॉस में चेंज करते हैं, कलर तो वही ले लेते हैं। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 4, साइन को किस में चेंज करना है, कॉस में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, एक ब्रैकेट बंद, प्लस 3 की पावर 4 कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 30। ठीक है, अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 4 एक तरफ माइनस 4 कॉस स्क्वायर एक्स, प्लस यहाँ पे आ जाएगा 3 की पावर 4 कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 30 आ जाएगा। ठीक, अब क्या है, इसको देखो, इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 4, और इसको ऊपर कर लो, 3 की पावर 4 डिवाइड किससे करेंगे, 4, 3 की पावर 4 इसको डिवाइड कर सकते हैं 4 कॉस स्क्वायर एक्स, प्लस यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 4 कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 30। ठीक, हमारे पास क्या हो जाएगा, एक फार्मूला और आएगा। क्या फार्मूला यूज होगा कि जैसे हमारे पास a की पावर m होता है माइनस n होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर n, ये वाला फार्मूले का यूज करके हमने इसको लिखा है। ठीक है, ये जो इधर ब्रेक किया। अब हमें क्या करना है, लेट करना है। लेट क्या करना है, मान लेते हैं कि 3 की पावर 4 कॉस स्क्वायर एक्स जो है हमारे पास, वो हमारे पास है y के इक्वल। तो बस जहाँ पर ये इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, यहाँ पर भी 3 की पावर 4 एक्स 4 3 की पावर 4 कॉस स्क्वायर एक्स है, वहाँ पे y रख दें, तो क्या आ जाएगा 3 की पावर 4। ठीक, इसको लिख सकते हैं y, प्लस इसको क्या लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 30 इज इक्वल टू 30, तो ये आ जाएगा मेरा 30 के बराबर। अब इसको हम क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे, 3 की पावर 4 को क्या लिख सकते हैं 81, और इसका एलसीएम ले रहा हूँ y का, तो y स्क्वायर, और y हमारा एलसीएम के साथ 30 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 30y, तो यहाँ से हम इसको अरेंज करके लिख सकते हैं y स्क्वायर माइनस 30y, ठीक है, माइनस 31 प्लस 81 इज इक्वल टू 0। ये हमारी एक इक्वेशन बन गई। अब हमारे पास जो इक्वेशन बन के आई है, क्या इक्वेशन बन के आई है, वाई स्क्वायर माइनस 30y प्लस 81 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को हम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करते हैं और y की वैल्यू निकालते हैं।
ठीक है। फैक्टराइजेशन मेथड ये कहता है कि जब हम किसी का फैक्टर करना चाहते हैं तो जो बी होता है, बी कोफिशिएंट, ये बी का कोफिशिएंट है, ठीक है। इसको हमको ऐसे दो भाग में काटना है, या दो भाग ऐसे बनाने हैं कि उनका अगर एडिशन करें तो बी आए, और जब मल्टीप्लाई करें तो ए और सी का मल्टीप्लाई है। जो जनरल इक्वेशन हमारे पास होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, उसमें उसके ही उसमें जो फैक्टराइजेशन का मेथड है वही फॉर्म इसमें है। तो हमें क्या है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 27y माइनस 3y प्लस 81। अब जो इनको 27y माइनस 33y को ऐड करो, कितना आएगा, 30y आएगा, तो कोई चेंज नहीं आया ना। इनका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, इस वाले पार्ट से y कॉमन ले लेना है, तो y कॉमन लोगों को कितना बचेगा, y माइनस 27। अब इस वाले पार्ट से -3 कॉमन ले लेना, इस वाले पार्ट से -3 कॉमन लोगों को कितना बचेगा, y माइनस 27 इक्वल टू 0। यहाँ से y माइनस 27 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में y माइनस 3 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा, ठीक। अब हमें क्या करना है, एक बार इस वाले पार्ट को जीरो करना है, एक बार इस वाले पार्ट को जीरो करना है। यहाँ जब इसको जीरो करेंगे तो कितना आ जाएगा, 27। जब इसको जीरो करेंगे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। ये एक आ गया, एक ये आ गया, ठीक। अब हमें क्या करना है, ये जो वैल्यू निकाली है उसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट से रखना है। पहला केस, फर्स्ट केस, पहले केस में क्या करना है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट लिख दो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। पहली इक्वेशन क्या है, 3 की पावर 4 कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू वाई है। वाई की वैल्यू कितनी पुट करोगे, 27 पहले, y इज इक्वल टू 27 यहाँ पे लिख देना इसमें। y इज इक्वल टू 27 लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, 27 इज इक्वल टू आ जाएगा 3 की पावर 4 कॉस स्क्वायर एक्स। अब हम 27 को लिख सकते हैं 3 की पावर 3, तो यहाँ से आ जाएगा 3 की पावर 4 कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब हमारे पास क्या आ गया, इनका बेस बराबर आ गया। जब बेस बराबर आ गया तो हम क्या कर सकते हैं, इनको कंपेयर कर सकते हैं, यानी इसका बेस भी 3 है, इसका बेस भी 3 है, तो ये क्या आ जाएगा, 3 इज इक्वल टू आ जाएगा कंपेयर करने के बाद 4 कॉस स्क्वायर एक्स। अब यहाँ से हमारे पास कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा 3/4, तो यहाँ से हम कॉस एक्स लिख सकते हैं प्लस माइनस √3/4, तो ये रहा हमारे पास, ठीक। ये वैल्यू आ गई हमारे पास। चलो अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। देखो ये तो निकल आया यहाँ पे, अब हमारे पास इसकी सॉरी ये 2 आएगा डिवाइड में, क्योंकि वर्गमूल ले रहा है ना, यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो ये 2 आ जाएगा। देखो इसमें क्या है कि कॉस की वैल्यू 2 आ गई, पहली क्या आई प्लस √3/2, दूसरी क्या आई प्लस सॉरी माइनस √3/2। तो हमारे पास क्वाड्रेंट की कहानी आती है। क्वाड्रेंट क्या कहता है, 4 क्वाड्रेंट होते हैं, ठीक है। पहला ये पहले क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, यानी 4 क्वाड्रेंट आ गए। यहाँ पे क्या है, इसकी रेंज 0 से पाई बाई टू होती है, इसकी रेंज पाई/2 से पाई होती है, इसकी रेंज 3 पाई/2 होती है, किससे, पाई से 3 पाई/2, और इसकी रेंज क्या होती है चौथे क्वाड्रेंट की, 2 पाई होती है। अब देखो पहली कंडीशन का कहाँ पे हमारा ये पॉजिटिव होता है, कॉस कहाँ कहाँ पे पॉजिटिव होता है, कॉस हमारा 2 जगह पे पॉजिटिव होता है। पहला किसमें पॉजिटिव होता है, पहला हमारा पॉजिटिव होता है पहली बार तो पहले क्वाड्रेंट में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं सब पॉजिटिव होते हैं। एक मतलब वो कि ऑल फंक्शन। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक को छोड़ के बाकी सब नेगेटिव होते हैं। थर्ड थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट को छोड़ के बाकी सब नेगेटिव होते हैं। और जो फोर्थ क्वाड्रेंट होता है वहाँ पे कॉस और कॉसेक को छोड़ के बाकी सब नेगेटिव होता है, ठीक है। यहाँ पे ए बता रहा है जितने भी फंक्शन है सब पॉजिटिव होंगे, एस बता रहा है कि साइन और कॉसेक, साइन का अपोजिट होता है ना कॉसेक, और टी बता रहा है कि टैन और कॉट को छोड़ के, और जबकि फोर्थ क्वाड्रेंट में जो सी है वो बता रहा है हमको कि कॉस और कॉसेक। अब देखो जब हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, जब कॉस की पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, कॉस एक्स इज इक्वल टू पॉजिटिव वैल्यू ले रहे हैं, तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास, √3/2 आ जाएगा, ठीक है। ये आया तो ये कितना हो जाएगा, कॉस एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास कॉस पाई/6। पाई/6 क्या होता है, रेडियन में हमारा हो जाएगा एंगल, तो यहाँ से हमारे पास
एक्स की वैल्यू आ जाएगी पाई बाई 6। पाई बाई 6 किसके बराबर है? 30 के बराबर है, यानी cos 30 की वैल्यू आ गई है। ठीक, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने बताया कि cos कहाँ कहाँ पर पॉजिटिव होता है। एक कंडीशन होती है कि पहले क्वाड्रेंट में हो तो ये पॉजिटिव होगा, ठीक। दूसरा कहाँ पे पॉजिटिव होता है? तीसरे क्वाड्रेंट में, यानी चौथे क्वाड्रेंट में। इसका मतलब क्या हुआ? पहले तो एक वैल्यू आप लिख देंगे पाई बाई 6, एक वैल्यू ये लिख सकते हैं। दूसरी वैल्यू क्या होगी? कहाँ पे cos पॉजिटिव होता है? चौथे क्वाड्रेंट में। और चौथे क्वाड्रेंट में पहुँचने के लिए हमें कितना घूमना पड़ेगा? यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करके, यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ पे आना पड़ेगा। और यहाँ पे कितना एंगल बन रहा है मेरा? पाई बाई 6। पाई बाई 6 मतलब 30 डिग्री, यानी 30 डिग्री कम कर दें, बाकी हमारा एंगल हो जाएगा। ठीक, या तो हम क्या करें कि पाई से स्टार्ट करें, जीरो से स्टार्ट करके जीरो से 180 आए, 180 से 270 आए, 270 से कितना ऐड कर दें? पाई बाई 6, यानी एक वैल्यू ये हो जाएगी। दूसरी वैल्यू क्या हो जाएगी? एक्स इज इक्वल टू हो जाएगी हमारे पास, कितना हो जाएगा? 3 पाई 2, ये 3 पाई है ना, यहाँ तक तो आ ही चुके हैं। इसको भी क्रॉस करना है, कितना क्रॉस करना है? पाई बाई 6। अब इसको एलसीएम ले लो, एलसीएम लेने के बाद कितना आ जाएगा? एलसीएम लेने के बाद हमारे पास आ जाएगा 6, यहाँ पे 6 आएगा तो कितने बार में जाएगा? 9 पाई। ठीक, 9 पाई ये हुआ, प्लस का पाई, ये कितना आ जाएगा? 10 पाई डिवाइड बाई 10 पाई डिवाइड बाई 6। इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा? 5 पाई बाई 3। तो एक वैल्यू हमारी ये आ जाएगी एक्स की, एक वैल्यू ये आ जाएगी, दो वैल्यू आ गई। पहली वैल्यू पाई बाई 6, दूसरी वैल्यू 5 पाई बाई 3। कैसे आई? जब हमने पॉजिटिव केस लिया। अब सुनो, अब हमें लेना है निगेटिव केस। इसी में फर्स्ट केस में ही निगेटिव निगेटिव लेना है। जब निगेटिव लेंगे तो कॉस एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा √3/2, वो भी निगेटिव का। ठीक, ठीक है। अब देखो, अब हमें देखना है कि कॉस निगेटिव कहाँ कहाँ पे होता है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव होता है और थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है। सेकंड में निगेटिव होता है और थर्ड में निगेटिव होता है। तो सेकंड में पहुंचने के लिए कहाँ तक जाना होगा हमको? सेकंड में पहुंचने के लिए पाई बाई यानी 90 डिग्री पार करना होगा। और कितना पार करना होगा? कितना होता है? √3 यानी 30 डिग्री। तो यहाँ से एक बार हमारे पास आ जाएगा कॉस एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा कॉस पाई बाई 2, कितना ऐड करोगे? पाई बाई 6। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से कॉस हट ही जाएगा, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? पाई बाई 6, पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 6। इसका एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा? 6 आएगा तो कितना आ जाएगा? 3 पाई, यहाँ से पाई, तो कितना हो जाएगा? 4 पाई बाई 6। जब इसको काटेंगे कितना आ जाएगा? 4 पाई बाई 6। सही है ये? 3, हाँ 6 एलसीएम आया, ठीक है। तो इसको काटो, कितना आ जाएगा? यहाँ से काटेंगे तो आ जाएगा 2 पाई बाई 3, एक वैल्यू ये आ जाएगी। अब दूसरा एक और निगेटिव होता है, कहाँ पे निगेटिव होता है? यहाँ पे देखो, पहले तो हमने निकाल लिया कि दूसरे क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है। अब यहाँ तीसरे क्वाड्रेंट में भी निगेटिव होता है, तीसरे क्वाड्रेंट में भी निगेटिव होता है। तो यानी यहाँ से जब हम चलेंगे तो तीसरे क्वाड्रेंट में जब पहुँचेंगे, तीसरे क्वाड्रेंट का मतलब है कि पाई बाई को क्रॉस करना होगा, यानी पाई को क्रॉस करना होगा। तो क्या आएगा? यहाँ पे लिख दो कॉस एक्स, ठीक है, पूरा ऐसे ही लिख देते हैं, कलर भी चेंज। यहाँ पे आ जाएगा कॉस एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? कितना क्रॉस करना है? पाई। पाई क्यों क्रॉस करना है? क्योंकि तीसरे क्वाड्रेंट में पहुंचना है। कितना है? पाई बाई 6 है। जब इसका एलसीएम लोगे कितना आ जाएगा? 7 पाई बाई 6। तो एक आंसर ये आ जाएगा। यहाँ पे कॉस लगाओ पहले आगे, क्योंकि कॉस लगाना पड़ेगा। फिर से लिख दो, यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा तो ना, तो फिर से लिख देते हैं इसको। कितना आ जाएगा? एक्स इज इक्वल टू, कॉस तो लगाना ही पड़ेगा आगे। कितना क्रॉस करना? पाई, कितने पे? पाई बाई 6, ये अलग से। यहाँ से एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? पाई प्लस पाई बाई 6। इसको सॉल्व करेंगे, ये 6 है, जल्दी आओ नहीं भाई, 6। तो यहाँ पे आ जाएगा 6, तो ये इक्वल आ जाएगा कितना? 7 पाई बाई 6। यहाँ पे हमारे पास एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 7 पाई बाई 6। देखो पहले केस में कितनी वैल्यू आ गई? 4 वैल्यू आ गई। फर्स्ट केस में जो वैल्यू आई है मेरे पास एक्स, फर्स्ट केस में जो वैल्यू आई है एक्स की, केस फर्स्ट में जो वैल्यू आई है, क्या आई है? एक एक्स, एक्स इज इक्वल टू क्या आया? पहला क्या आया था मेरे पास?
जो आई सब वैल्यू लिखना है, पाई/6, एक आएगी पाई/6, दूसरी क्या आएगी 5π/3, 5π/3, तीसरी क्या आएगी 2π/3 और चौथी क्या आएगी 7π/6। ठीक है, एक ये वैल्यू, एक ये वैल्यू, एक ये वैल्यू, एक ये वैल्यू, जिसमें से दो पॉजिटिव के लिए आई है, दो निगेटिव के लिए हैं। स्टार्टिंग के दो किसके लिए हैं, ये पॉजिटिव के लिए हैं और लास्ट के दो निगेटिव के लिए, निगेटिव। ठीक, लास्ट के दो निगेटिव के लिए आई है। अब हमारे पास क्या है, सेकंड केस, केस नंबर सेकंड, केस सेकंड, केस सेकंड, केस सेकंड में क्या करेंगे, अब y की, जो y की वैल्यू है 3, उसको लिखेंगे y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 3। हमारे पास इक्वेशन क्या है, 3 की पावर 4 cos स्क्वायर x, यहाँ से इसको इक्वल करेंगे तो y इज इक्वल टू 3 लिख दो, 3 की पावर 1 इज इक्वल टू 3 की पावर 4 cos स्क्वायर x। ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास 4 cos स्क्वायर x इज इक्वल टू आ जाएगा 1, कंपेयर करने के बाद यहाँ से हमारे पास cos x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, cos x की वैल्यू आ जाएगी +(1/2) आ जाएगा। कैसे आया, क्योंकि हमने जब कंपेयर किया, सॉल्व किया तो इतना वैल्यू आ गई। इसका मतलब इस केस में भी दो केस बनेंगे, पहला पॉजिटिव का केस बनेगा, दूसरा निगेटिव का केस बनेगा। पॉजिटिव लेंगे, पॉजिटिव लेंगे तो क्या आ जाएगा, cos x इज इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास 1/2 और ये होता है cos x इज इक्वल टू cos π/3, क्योंकि 60 की वैल्यू होती है, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी π/3। दूसरा केस क्या आएगा, जब निगेटिव लेंगे, निगेटिव लेंगे तो कितना आ जाएगा, cos x इज इक्वल टू -1/2, ये किसके बराबर आ जाएगा, cos x इज इक्वल टू, यहाँ पे cos, अब देखो यहाँ पे आओ फिर क्वाड्रेंट में कहाँ पे निगेटिव होता है, एक तो निगेटिव होता है मेरा सेकंड में, दूसरा होता है थर्ड में। तो सेकंड में करने के लिए क्या करेंगे, सेकंड में करने के लिए पाई प्लस π/6, इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी कितना 7π/6। ठीक, 7π/6 आएगा। और दूसरा किसमें आएगा, x इज इक्वल टू cos x लिखो, cos x इज इक्वल टू आ जाएगा cos, कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, ये आएगा तीसरे क्वाड्रेंट में। तीसरे क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे ले जाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे ले जाने के लिए पाई, ठीक है, प्लस π/6, यहाँ पे π/2 करना होगा, ये गलती हो गई, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में π/2 से जाना होता है ना। तो ये इसको सही करो, इसको सही करो, इसको सही करो, इसको सही करो, यहाँ पे क्या आएगा π/2 प्लस π/6, सॉरी π/3 होगा ना इस बार, तो 6 कहाँ कर रहा है, π/3। जल्दबाजी में मत रहो, आराम से कर लो। तो इसको जब सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, इन दोनों को एलसीएम ले लोगे कितना आ जाएगा 6 और ये 3 5 पाई आ जाएगा। ठीक है, अब जब इसमें करोगे तो ये 3, जब इसका एलसीएम ले लोगे तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 4π/3, एक की वैल्यू आ जाएगी। पॉजिटिव के लिए इसमें भी दो केस बन जाएगा, पहले केस में तो ये आ जाएगा, फिर उसके बाद चौथे केस में होता है ये, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 3π/2 प्लस π/3, तो इसका एलसीएम ले लोगे कितना आ जाएगा 6, यहाँ पे करोगे तो 9 और यहाँ पे 2 11 पाई, तो ये दो वैल्यू आ जाएंगी। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव के लिए भी तो दो होती है जैसे निगेटिव के लिए, पॉजिटिव के लिए भी दो हो गई मेरे पास। ठीक है, इसका सोल्यूशन हो गया, क्वाड्रेंट का यूज करके हमने निकाल दिया। अब हमारे पास इसका आंसर क्या आ गया सेकंड केस में, सेकंड केस में जो आंसर आया x इज इक्वल टू आ जाएगा, पहला क्या आया था π/3 एक, दूसरा क्या आया था 11 π/6, तीसरा क्या आया था, तीसरा आया था 5 π/6, चौथा क्या आया था 4 π/3, यही आंसर थे। ठीक है,
समझ में आया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सब कुछ करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जो था मैथ ओलंपियाड में है आया था, इसमें क्या है एम की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो एम की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, जो इक्वेशन दी गई इसको लिख दें। क्या है 3 की पावर m माइनस 2 की पावर m इज इक्वल टू 65। ठीक है, अब हम क्या करेंगे 3 की पावर m है, इसको जो इसकी पावर है इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं और 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। वही काम इसमें करते हैं, इसमें जो 2 की पावर m है इसमें 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई, ये सब पावर में है, इज इक्वल टू 65। ठीक, अब देखो 3 की पावर m/2 एक तरफ लिख सकते हैं और इसकी होल पावर 2 कर दें, माइनस 2 की पावर m/2 एक तरफ लिख लो और इसकी होल पावर कर दो। ठीक है, एक मिनट सही से लिखो, 2 की पावर m/2 की होल पावर। ठीक, ऐसा ही नहीं। अब 65 को लिख सकते हैं 13 इंटू 5, लिख सकते हैं ना। हाँ, ये इक्वेशन नंबर मेरी 1 हो गई। अब क्या करना है, लेट कर लेना है। क्या लेट कर लेना है, लेट ये करना है कि x बराबर 3 की पावर m/2 जो है ये मेरा x है, और y बराबर क्या मान लेना है, y इज इक्वल टू है 2 की पावर m/2, ये हमारा y है। अब ये x और y को वहाँ पुट कर देते हैं इन इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट पुटिंग वैल्यू x एंड y, पुट करो। जब पुट करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 13 इंटू 65, सॉरी 5। ठीक है, अब हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे जो प्रॉपर्टी लगाई थी हमने, यहाँ पे बता देते हैं साइड पे। तो चलो वहाँ पे क्या है, जो हम लोगों ने प्रॉपर्टी यूज की थी, ए की पावर अगर m होता है, होल पावर n होता है, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए की पावर m इंटू एन। ठीक, वही प्रॉपर्टी लगी थी यहाँ पे। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्या होता है, x प्लस वाई एक ब्रैकेट में, x माइनस वाई एक ब्रैकेट में, 13 एक ब्रैकेट में, 5 एक ब्रैकेट में। ये कैसे आया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, ये आर फार्मूले का यूज किया। ठीक है, अब देखो अब क्या करना है, x प्लस वाई बराबर 13 रख लो, एक इक्वेशन ये हो जाएगी सेकंड। x माइनस वाई बराबर 5 रख लो, एक इक्वेशन हो जाएगी थर्ड ये। अब क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट सॉरी इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड को ऐड कर दो, इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड एडिंग, मतलब दोनों को ऐड कर देते हैं। जब ऐड करेंगे तो वाई वाई कट जाएगा, क्योंकि वाई माइनस पे है, यहाँ पे आ जाएगा 2x इज इक्वल टू आ जाएगा 18। यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 9। ठीक है, x की वैल्यू 9 आ गई। जब x की वैल्यू 9 आ गई तो क्या करेंगे, x की वैल्यू इक्वेशन नंबर सेकंड पर रख देंगे, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, अरे भाई अभी तो चलिए तो नहीं, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड पुटिंग, क्या पुटिंग करना है, x इज इक्वल टू 9। जब ऐसा पुट करेंगे तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4, y इज इक्वल टू आ जाएगा 4। x और y की वैल्यू हमें निकल आई। अब x और y की वैल्यू जो निकल के आई है, जहाँ पे हमने एज्यूम किया था वहाँ पे जाते हैं। एज्यूम क्या किया था कि x बराबर जो था 3 की पावर m/2 और y बराबर क्या था 2 की पावर m/2। ये सब मिटने लगेगा, अब समस्या आ जाएगी इसमें। तो यहाँ पे आ जाओ, अरे यार
ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, x बराबर कितना था 3, तो x की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, x बराबर था 3 की पावर m/2, और ये x बराबर क्या था 9, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं 3 की पावर m/2, ठीक, जो 9 है इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 2, ठीक है। अब सुनो, दोनों का बेस बराबर आ गया, ये 3 है ये भी 3 है, तो इसकी पावर इक्वल हो जाएंगी, m/2 इज इक्वल टू आ जाएगा 2, तो यहाँ से m की वैल्यू निकल के आ जाएगी 4, m बराबर क्या आ जाएगा 4, ठीक है। एक केस ये हुआ। दूसरा, जब y वाली भी कंपेयर करोगे तो y बराबर क्या था हमारे पास, y बराबर था 2 की पावर m/2, ठीक है, 2 की पावर m/2 था, ये बराबर हो जाएगा 4 के, और 4 को हम क्या लिख सकते हैं, क्या टक रहा है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर m/2, और ये 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2, यहाँ पर भी बेस बराबर होगा ये भी, तो दोनों पावर इक्वल कर देंगे, तो m/2 इज इक्वल टू 2, तो यहाँ से भी हमारा m की वैल्यू आ जाएगी 4, यही हमको फाइंड करना था, ठीक है। समझ में आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, नहीं समझ में आया तो कमेंट्स करें। चलो, टाटा बाय बाय, टेक केयर। ये क्वेश्चन जो है ये हम लोगों का मैथ ओलंपियाड का है, इसको हमको सॉल्व करना है, ठीक है। मैथ ओलंपियाड में आया था। इसमें देखो, सबसे पहले क्या करें, लॉग ले लें बोथ साइड, लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं, ठीक है। जब लॉग ले लोगे क्या आ जाएगा आपके पास, ये बन जाएगा लॉग 5 की पावर x प्लस 6, यहाँ पे क्या हो जाएगा लॉग 6 की पावर x प्लस 5, ठीक है। देखो, लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है लॉग a की पावर m, ये हो जाता है m लॉग a, ये हमको पता है, ठीक है, उसी का यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा x प्लस 6, आगे आ जाएगा log 5 हो जाएगा ये, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सेम प्रॉपर्टी यूज होगी, तो यहाँ पे क्या आएगा x प्लस 5, आगे आ जाएगा log 6 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू यहाँ से निकालनी है, तो इसको सॉल्व करना है। क्या करो, x वाला पार्ट ले लो एक तरफ, और जो x नहीं उसको अलग ले लो, तो मल्टीप्लाई पहले करो यहाँ पे x log 5 प्लस 6 log 5, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है x log 6, यहाँ पे क्या है 5 log 6। अब ये वाला पार्ट जो है हम राइट साइड ले जा रहे हैं, ये वाला पार्ट, ये क्या है log 6 है, ये x नहीं है, ये 6 है, ठीक है। ये वाला पार्ट हम लेफ्ट साइड ले जा रहे हैं, और ये वाला पार्ट राइट साइड ले जा रहे हैं। यहाँ से x log 5 माइनस x log 6 आ जाएगा, ठीक है। अब ये वाला हम राइट साइड ले जा रहे हैं, ये यहाँ प्लस माइनस हो गया, अब यहाँ पे ये जो है इसको लिख दो, ये वाले पार्ट को 5 log 6, और ये क्या है माइनस हो जाएगा 6 log 5, ठीक है। अब हमें क्या है x कॉमन ले लो, यहाँ से x कॉमन ले लो, कितना बचेगा यहाँ ब्रैकेट में log 5 माइनस log 6, यहाँ पे क्या है इसको ऐसे लिख दो 5 log 6 माइनस 6 log 5। अब यहाँ से जो ये है इससे डिवाइड कर दो, जब डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा 5 log 6 माइनस 6 log 5 डिवाइड बाई log 5 माइनस log 6, तो ये आपका फाइनल आंसर रहा, ठीक है। इसको ऐसे करना था। समझ में आया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ठीक है, सपोर्ट करें और कमेंट्स करें। चलो, टाटा बाय बाय, टेक केयर। ओलंपियाड का क्वेश्चन है ये। इसमें क्या है कि हमको ये गिवन है x की पावर 4, ठीक है, और ये 64 के बराबर है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं x, ठीक है, x की पावर 4 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको लिख सकते हैं 64, ऐसे ही लिख देते हैं, ठीक है। अब इसको देखो, अब हमें क्या करना है x की पावर
एक्स की पावर 6 ऐसे लिख सकते हैं इसको, अंदर कर दिया हमने। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ इसकी पावर 4 चढ़ा देंगे। तो जब इस तरफ 4 किया है तो इस तरफ भी 4 हो जाएगा, जब आपस में काट देंगे तो 4 हट जाएगा, यानी पूरे पार्ट की पावर हमने 4 चढ़ा दिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस 4 को अंदर मल्टीप्लाई करना है। जब 4 को अंदर मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे क्या आएगा, इस वाले केस में इसमें आ जाएगा x इंटू एक्स की पावर 4 इंटू 4, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, 64 को हम लिख सकते हैं 8 इसका स्क्वायर। ठीक है, ये 4 हो जाएगा। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, ये जो 4 है इस तरफ ले आते हैं, यानी x की पावर 4, ठीक है, इंटू इसको ऐसे लिख सकते हैं ना। ठीक है, अब यहाँ पे ये 2 है, 2 को उधर ले जाओ, यहाँ से क्या आएगा 8, 2 इंटू 4, 2 इंटू 4 है ये। ठीक है, अब इसको क्या कर सकते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 4। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि होल पावर, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, इनको आपस में चेंज कर दिया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है 8 है, और ये क्या है 2 इंटू 8, 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे देख लो आप, यहाँ पे जो बेस है वही ये है और वही पावर है, यानी ये 8 है, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स की पावर 4 इज इक्वल टू 8। एक्स की पावर 4 इज इक्वल टू 8, ये भी ऊपर वाला सेम है, ये भी ऊपर सेम है, क्योंकि जो ये बेस है उसी की पावर वही पावर है, ये बेस है इसका, वही इसकी पावर है, तो सेम हो गया, तो हमारा ये सोल्यूशन आ जाएगा इसका। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या कर सकते हैं, एक्स की इज इक्वल टू 8 की पावर 1/4, ये हमारा आंसर रहा इसका। ठीक है, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, ओलंपियाड का था। ठीक, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 की पावर x, और इसको लिख सकते हैं x की पावर 9। ठीक है, इसमें क्या करते हैं कि 1/9x से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब स्क्वायर में पावर चढ़ाते हैं। 3 की पावर x, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 9x इंटू के साथ x है, और इधर भी लिख सकते हैं x की पावर 9, इसकी होल पावर जो है 1/x इंटू 9। ठीक है, यहाँ पे दोनों में पावर चढ़ा दिए हैं, ये मल्टीप्लाई में है। ठीक है, अब इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं 3x इंटू 1/9 इंटू एक्स, तो इधर लिख सकते हैं x की पावर 9 इंटू 1/x इंटू 9। ठीक, अब यहाँ से क्या है, ये x यहाँ से कट जाएगा, यहाँ से 9 ये कट जाएगा इससे, यहाँ पे क्या बचेगा 3 की पावर 1/9, यहाँ पे क्या बचेगा x की पावर 1/x। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखो इस तरफ, इधर ये कर सकते हैं ऐसे 3/3 इंटू 1/9 इक्वल टू, यहाँ पे क्या, इसको ऐसे ही रखते हैं। ठीक है, अब देख लो, यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 की पावर 3, और इसकी पावर जो है ये 3 और 9 मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा 27। यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स की पावर सेम। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा 27 की पावर कितना हो जाएगा 1/27, 2 का क्यूब होगा ना ये, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स की पावर 1/x। यहाँ पे क्या है, आप कंपेयर कर दो, एक्स बराबर आपको कितना आ जाएगा 27, और 1/x बराबर कितना आ जाएगा 1/27। तो ये आपको वैल्यू आ गई, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 27, यही इसका सोल्यूशन है।